लवली रनन एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि टीवी पर न्यूज आ रही होती है कि सियोनजे के ऊपर किसी ने अटैक किया है और बताया जाता है कि यह कैसे हुआ है। सियोनजे के अपार्टमेंट में एक आदमी घुस आया था और उसने सियोनजे की रूम की चोरी कर ली थी। सियोनजे उसके साथ फाइट करने की कोशिश करता है लेकिन कुछ भी नहीं होता। वो आदमी सियोनजे के ऊपर चाकू से अटैक करके वहां से भाग जाता है और साथ ही बताया जाता है कि वो सस्पेक्ट किम है और 2009 में उसने किसी का मर्डर किया था जिसकी वजह से उसे जेल हो गई थी और कुछ दिन पहले ही वो जेल से रिहा हुआ था। और ये सुनकर इमसुल काफी ज्यादा चौंक जाती है और सोचती है कि सियोनजे के ऊपर उसने अटैक क्यों किया और फिर वो भागते हुए हॉस्पिटल आती है और देखती है कि वहाँ पर सियोनजे का डैड होते हैं जो कि काफी सैड होते हैं। लेकिन इमसुल वहाँ पर सियोनजे से नहीं मिलती और वो सोचती है कि सियोनजे को बचाने के लिए मुझे पास्ट में जाना पड़ेगा और उसे सियोनजे की वही घड़ी याद आती है कि उसे ढूंढना पड़ेगा और वो गूगल पर उस वॉच के बारे में सर्च करती है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। तभी वहाँ पर इनह्यूक आता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो इमसोल कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि सियोनजे की वो घड़ी कहाँ पर है जो कि वो स्कूल टाइम में पहना करता था। इनह्यूक कहता है कि तुम्हारी वजह से सियोनजे की ऐसी हालत हो गई है, तुम्हारी वजह से ही उसके ऊपर अटैक किया गया और तुम्हें घड़ी की पड़ी हुई है। इमसोल कहती है कि मुझे सब कुछ पता है पर अब मैं सब कुछ सही करना चाहती हूँ। इनह्यूक कहता है लेकिन इससे घड़ी का क्या लेना देना है। इमसोल कहती है कि अभी तुम्हें एक्सप्लेन करने का मेरे पास टाइम नहीं है। तो इनह्यूक उसे बताता है कि वो घड़ी तो कई साल पहले सियोनजे से गुम हो गई थी। उसने उसे ढूंढने की कोशिश की लेकिन उसे वो नहीं मिली। फिर इमसोल घर आती है, वो काफी ज्यादा सैड होती है और टीवी पर सियोनजे के बारे में ही न्यूज चल रही होती है कि 2009 में किम ने किसी के ऊपर अटैक किया था और सियोनजे उसका विटनेस था और उसके बाद किम को जेल हो गई थी। यह सुनकर इमसोल काफी चौंक जाती है और कहती है कि मतलब मेरे ऊपर पहले अटैक हो चुका है और वो अपनी मॉम से पूछती है कि क्या काफी टाइम पहले मुझे किडनैप किया गया था। उसकी मॉम कहती है कि हाँ, मैंने पहले तुम्हें नहीं बताया क्योंकि उस इंसिडेंट के बाद से तुम काफी शॉक में थी और तुम्हें सियोनजे ने ही बचाया था। यह सुनकर इमसोल काफी चौंक जाती है और इमसोल को याद आता है कि सियोनजे ने उसे कहा भी था कि उस इंसिडेंट के बाद से तुम काफी डर गई थी लेकिन अब तुम काफी बेटर लग रही हो। और इमग्यूम ने उसे उस इंसिडेंट का जिक्र भी किया था। उसके बाद से तो तुमने कभी सियोनजे से बात ही नहीं की। और यहाँ पर इमसोल को क्लियर होता है कि वो इस इंसिडेंट की बात कर रहा था कि जब किम ने मुझे किडनैप किया था। और वो डिटेक्टिव से मिलती है जो कि टासन के डैड होते हैं और वो उसे बताते हैं कि मुझे इसी बात का डर था कि जेल से रिहा होने के बाद किम तुम्हारे ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा। मैंने तुम्हारी सिक्योरिटी तो बढ़ा दी थी लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि वो तुम्हारी वजह सियोनजे के ऊपर अटैक करेगा। साथ ही वो उसे उस केस के डॉक्यूमेंट दिखाता है जिसमें सियोनजे ने अपनी स्टेटमेंट दी हुई थी और इमसोल उसे पढ़ती है और यह स्टेटमेंट हमें दिखाई भी जाती है। सियोनजे बताता है कि कॉलेज टाइम के बाद मैं रात को घर जा रहा था और रोड पर मैंने कुछ सामान देखा जो कि इमसोल का होता है और फिर वो इमसोल को कॉल करता है। साथ में उसने पुलिस को भी कॉल कर दी थी और इमसोल का फोन एक बिल्डिंग में रिंग हो रहा था। तो मैं उस बिल्डिंग में गया था और सामने से भागते हुए इमसोल आ रही थी और कोई उसका पीछा कर रहा था और इमसोल वहां पर बेहोश हो गई थी। तो सियोनजे उस आदमी से फाइट करने की कोशिश करता है जो कि किम ही होता है और किम को पता था कि वहां पर जल्दी पुलिस आने वाली है तो वो सियोनजे को खिड़की से बाहर धक्का दे देता है लेकिन सियोनजे उसके सर पर एक ईंट मार देता है। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है जो कि उसे पकड़ लेती है और वही प्रेजेंट में इमसोल घर आती है और यह स्टेटमेंट देखने के बाद इमसोल काफी सैड होती है। वो घर आती है और जोर जोर से रोने लगती है और कह रही होती है कि यह सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है, मरना मुझे चाहिए था लेकिन मेरी वजह से सियोनजे को मरना पड़ा और अभी भी मेरी वजह से सियोनजे की डेथ हो सकती है। और वहां पर कुछ डॉक्यूमेंट देख रही होती है जिसमें उस सामान की फोटो होती है जब इमसोल को किम ने किडनैप कर लिया था और उसमें वो वॉच भी होती है। फिर इमसोल डिटेक्टिव को कॉल करती है और कहती है कि जो विक्टिम का सामान था क्या वो अभी भी आपके पास है। तो वो कहता है कि नहीं, वो तो हमने आपके घर भिजवा दिया था। उसके बाद इमसोल वहां पर उस घड़ी को ढूंढने लगती है लेकिन उसे वो घड़ी कहीं भी नहीं मिलती। तभी वहां पर बॉक्सन आती है और कहती है कि तुम क्या ढूंढ रही हो। तो इमसोल कहती है कि क्या आपने मेरे पुराने सामान को कहीं पर फेंक दिया है। तभी वहां पर उसकी नानी को देखते हैं और देखती है कि वो घड़ी उसके हाथ में होती है। यह देख के इमसोल रिलीफ फील करती है और घड़ी को लेकर हॉस्पिटल आती है और रोते हुए सियोनजे को देखकर कह रही होती है कि सियोनजे मुझे माफ कर दो लेकिन अब मैं सब कुछ ठीक करके ही रहूंगी। और साथ ही वो एक पास सीन को याद करती है जो कि हम पहले भी देख चुके हैं। सियोनजे ने इमसोल को कहा था कि अब तुम कैसी हो, इंसिडेंट के बाद से तुम काफी डर गई थी। तो इमसोल ने उसे कह दिया था कि तुम मुझसे मत मिला करो, तुम्हें देखकर मुझे अपने इंसिडेंट की याद आ जाती है। तो अब मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती और याद करके
करके इमसोल काफी सैड हो जाती है और कहती है कि सियोंजे मुझे माफ कर दो, आखिर मैं तुम्हारे साथ ऐसे कैसे कर सकती हूँ। तभी वो देखती है कि 12 बज जाते हैं, वो घड़ी का बटन प्रेस करती है और सीधा पास में पहुंच जाती है और इमसोल देखती है कि वो एक स्टैचू पर होती है। यह देखकर वो काफी चौंक जाती है और कहती है कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। और तभी वो देखती है कि ईयर 2009 चल रहा है और वो अपने यूनिवर्सिटी टाइम पे पहुंच चुकी है और वहीं नीचे बहुत सारे लोग होते हैं और हियोंजो इमसोल को चिल्लाकर कह रही होती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और उसे नीचे आने के लिए कहती है। तभी इमसोल नीचे आने लगती है लेकिन उसका पाँव फिसल जाता है और वो गिरने वाली होती है और इमसोल कह रही होती है कि अभी तो मैं यहाँ पर आई हूँ, मैं इतनी जल्दी नहीं मर सकती और अपने मरने से पहले तो मुझे सियोंजे को बचाना है। और उसे गिरता हुआ देखकर इमसोल को बचाने के लिए कुछ लोग आगे आने लगते हैं लेकिन वो सियोंजे होता है जो कि इमसोल को पकड़ लेता है और उसे बचा लेता है और उसे देखते ही इमसोल वहां से भाग जाती है। और फिर हियोंजो इमसोल के पास आती है और कहती है कि सियोंजे ने तुम्हें बचाया, एटलीस्ट तुम्हें उसे थैंक यू तो कहना चाहिए था। तो इमसोल कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे सियोंजे के साथ कुछ ज्यादा बातचीत करनी चाहिए और वैसे वो यहाँ पर क्या कर रहा है। हियोंजो कहती है कि क्या तुम्हें नहीं पता वो यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन की पढ़ाई कर रहा है और तुम्हारा भाई भी तो वही कर रहा है। इमसोल कहती है कि हाँ ठीक है, लेकिन मुझे सियोंजे को अवॉइड करना चाहिए, इसी में उसकी भलाई है। हियोंजो कहती है कि हाँ, और वैसे भी यहाँ पर तुमसे काफी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, सियोंजे को उनसे बात करनी चाहिए। और फिर वो इमसोल को अपने साथ आने के लिए कहती है। इमसोल कहती है कि अभी मुझे कुछ काम है, तो हियोंजो उसे कैरी बैग देती है और कहती है कि कल ध्यान से इसे ले आना। यह बोलकर वो वहां से चली जाती है और फिर इमसोल पुलिस स्टेशन के बाहर आती है और देखती है कि आज डेट 17 मार्च 2009 है और उसे पता होता है कि फ्यूचर में वो इंसिडेंट मेरे साथ 10 मई 2009 को होने वाला है, तो उससे पहले मुझे टैक्सी ड्राइवर किम को पुलिस को पकड़वाना पड़ेगा। और फिर वो डिटेक्टिव के पास आती है, उन्हें बताती है कि 1 सितंबर 2008 को एक टैक्सी ड्राइवर ने मुझे किडनैप कर लिया था। तो डिटेक्टिव कहता है इस बात को हुए तो काफी टाइम हो गया है, अब उसकी रिपोर्ट क्यों लिखवा रही हो। तो इमसोल कहती है कि उस इंसिडेंट के बाद मैं काफी ज्यादा शॉक में चली गई थी, साथ ही मेरी मेमोरी लॉस भी हो गई थी, लेकिन अब मुझे सब कुछ याद आ चुका है। और वो कहती है कि उस टैक्सी ड्राइवर का नाम, पता, एड्रेस मुझे सब कुछ पता है। साथ ही वो उसे उसकी गाड़ी की चाबी भी देती है और फिर वो बाहर आती है और कहती है कि किम के बारे में मैंने पुलिस को सब कुछ बता दिया है, अब वो जल्दी उसे पकड़ लेंगे। फिर वो रात को घर जा रही होती है और एक आदमी को देखती है जो कि बच्चे से पैसे ले रहे होते हैं। यह देखकर इमसोल चिल्लाते हुए एक वेपन लेकर उसकी तरफ भागने लगती है, लेकिन देखती है वो तो टैसन होता है और वो टैसन को कहती है कि तुम बच्चे से पैसे क्यों ले रहे हो। तो वो बच्चा टैसन से वो पैसे ले लेता है और कहता है कि मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू, ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। फिर इमसोल और टैसन बात करते हैं। इमसोल उससे कहते हैं कि मैंने तुम्हें गलत समझ लिया, उसके लिए सॉरी। वैसे अब तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारी ग्रेजुएशन हो गई है। तो वो उसे अपनी ग्रेजुएशन की फोटो दिखाता है। यह देखकर इमसोल काफी खुश होती है और उसे थपथपाते हुए कहती है कि मुझे तुम्हारे ऊपर काफी प्राउड फील हो रहा है। तो टैसन कहता है हम काफी टाइम के बाद मिले हैं, लेकिन तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो, मुझे लग रहा है कि मैच्योर इमसोल वापस आ चुकी है। तो इमसोल सोचती है कि कहीं इसे सब कुछ पता तो नहीं चल गया। फिर वो बात टालने के लिए कह देती है वैसे ग्रेजुएशन के बाद तुम क्या कर रहे हो ऐसे कपड़े पहनकर, कहीं तुम दोस्तों के साथ ड्रिंक तो नहीं करते। टैसन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, क्या तुमने मेरी साइट के बारे में नहीं सुना। तो इमसोल को पता चलता है कि टैसन का अपना ही कपड़ों का एक बिजनेस है और टैसन की एक साइट है जिसके थ्रू वो बिजनेस करता है। और हम देखते हैं कि इन्ह्यो टैसन की वही साइट को देख रहा होता है जिसमें टैसन अपने कपड़ों को प्रमोट कर रहा होता है और वही टैसन इमसोल को कहता है कि अभी मुझे कुछ काम है, वैसे तुमसे मिलकर अच्छा लगा। यह बोलकर वो वहां से चला जाता है और इमसोल खुद से ही कहती है कि मैं काफी खुश हूँ कि टैसन अपनी लाइफ को काफी अच्छे से एंजॉय कर रहा है। फिर हम सियोंजे को देखते हैं जो कि एक सॉन्ग लिख रहा होता है, साथ ही याद कर रहा होता है कि कैसे इमसोल मुझे देखते ही भाग गई थी और वो कहता है कि वो तो ऐसे भाग गई जैसे कि उसने कोई भूत देख लिया हो। तभी वहां पर इन्ह्यूक आता है और उसका वही सॉन्ग देखने लगता है और देखकर कहता है कि क्या ये तुमने इमसोल के लिए लिखा है, लेकिन सियोंजे उससे वो ले लेता है और कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इन्ह्यूक उसे कहता है कि क्या तुम कुछ सोच रहे हो। तो सियोंजे कहता है कि पहले इमसोल जब भी मुझे देखती थी तो वो मुझे अवॉइड करने की कोशिश करती थी, लेकिन इस बार तो उल्टा ही हो गया, वो तो मुझे देखकर भाग ही गई, इस बार कुछ अलग लग रहा था। इन्ह्यूक कहता है कि कैसे। सियोंजे कहता है कि इस बार इमसोल का फेस रेड हो गया था और साथ ही मुझे लग रहा था जैसे उसमें कोई इमोशंस है। इन्ह्यूक कहता है मुझे ऐसा लगा था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है, मुझे लगता है कि क्या वो तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करती, उसने तुम्हें पूरी तरह से छोड़ दिया है और वैसे क्या तुमने बिल्कुल भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था लेकिन फिर भी तुम मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो और उसी यूनिवर्सिटी में आ गए जिसमें इमसोल पढ़ती है। तो सियोंजे कहता है कि हाँ मुझे फर्क नहीं पड़ता। फिर हम इमसोल को देखते हैं जो कि घर जा रही होती है, वहां पर एक पेड़ दिखती है और कहती है कि स्प्रिंग खत्म होने के बाद मैं वापस फ्यूचर में जाने वाली हूँ, लेकिन जाने से पहले
पहले मुझे सब कुछ ठीक करना पड़ेगा। तभी वो वहाँ पर सियोन जी को देखती है जो कि घर के अंदर जा रहा होता है। उसे देखकर वो छुप जाती है और फिर वो अपने रूम में आती है और वो कैलेंडर पर 10 में डेट को मार्क करती है। तभी वहाँ पर इमग्यूम आता है और वो कहती है कि आने से पहले नॉक करके आया करो। इमग्यूम कहता है कि हाँ ठीक है, वैसे मुझे तुम्हारा ऑटोग्राफ चाहिए, मुझे पता चला कि तुम बहुत ही ज्यादा फेमस हो गए हो। इमसोल कहती है कि वो कैसे। इमग्यूम उसे कहता है कि तुम एक हॉर्स के स्टैचू पर थी और तुम्हारी ये फोटो पूरी तरह से वायरल हो रही है। इतना फेमस तो मैं भी कभी नहीं हुआ। इमसोल कहती है कि अपनी बकवास बंद करो। फिर उससे पूछती है कि तुम भी फिजिकल एजुकेशन की स्टडी कर रहे हो, क्या तुम सियोंजे को जानते हो। इमग्यूम कहता है कि नहीं। इमसोल कहती है अगर तुम्हारी उससे मुलाकात हुई तो उसे बिल्कुल भी परेशान मत करना और उसे बुली करने की गलती तो कभी मत करना। फिर इमग्यूम अपने फेस पर कैप लगाता है और कहता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ। इमसोल कहती है तुम बिल्कुल बेवकूफ लग रहे हो। और फिर इमसोल खुद से ही कहती है कि पता नहीं इमग्यूम ने ह्योंजू को अपने प्यार में कैसे फंसा लिया। और फिर वो कैरी बैग से स्प्रे निकालती है, उससे स्प्रे करती है और सामने इमग्यूम आ जाता है और स्प्रे की वजह से उसकी आंखों में काफी जलन होने लगती है। तो इमसोल कहती है कि यह तो काफी अच्छा है, मुझे इसका अच्छे से यूज करना चाहिए। फिर हम सियोंजे को देखते हैं। उसके डैड उसे बताते हैं कि तुम्हारी तरह एक प्लेयर के शोल्डर में इंजरी हो गई थी और इस सेंटर में उसका इलाज किया गया था, तो मुझे लगता है कि वहां पर तुम्हारी भी इलाज हो सकता है, तो तुम्हें इस मास्टर से ब्रेक लेकर वहां पर अपनी ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए। तो सियोंजे कहता है कि ठीक है, मैं इसके बारे में सोचूंगा। और उसके बाद सियोंजे उसी सॉन्ग को देखने लगता है जो कि उसने इमसोल के लिए लिखा था। साथ ही वो उस सीन को याद करता है जब उसने इमसोल को कन्फेस कर दिया था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। पहले मुझे बारिश से नफरत थी, लेकिन जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब बारिश हो गई थी और उसके बाद से मुझे बारिश काफी पसंद है। और फिर वो सीन को याद करता है जब इमसोल ने उसे कह दिया था कि मैं तुम्हारे लव को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, जब भी तुम मेरे साथ होते हो मुझे काफी अनकंफर्टेबल फील होता है, तो प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकती। फिर हम टैसन को देखते हैं जो कि अपने डैड को पुलिस स्टेशन में सामान देने के लिए आता है और कहता है कि आपको घर टाइम से आना चाहिए। तो उसके डैड कहते हैं कि यहाँ पर मेरा काफी काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो मैं जल्दी घर नहीं आ सकता। फिर टैसन वहां से जाने लगता है तो उसके डैड अपने सामान को देखता है तो देखता है कि उसमें तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट की ड्रेस होती है और कहता है कि तुम ये क्या लेकर आ गए हो। और ऐसा इसलिए होता है जब टैसन इमसोल से मिला था तो इमसोल और टैसन का बैग एक्सचेंज हो गया था। फिर ह्योंजो को देखते हैं जो कि इमसोल के घर आती है। इमसोल सोई हुई होती है, वो उसे उठाती है और कहती है कि जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें फील्ड ट्रिप पर भी जाना है। इमसोल कहती है कि क्या। ह्योंजो कहती है कि हाँ, क्या तुम भूल गई, और वो अपना उससे वही कैरी बैग मांगती है तो देखती है कि उसमें तो आदमी के कपड़े होते हैं जो कि टैसन के डैड की होती है। यह देखकर वो काफी चौंक जाती है। फिर हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट फील्ड ट्रिप के लिए जा रहे होते हैं और सभी एक ही ट्रेन में होते हैं और वहां पर सियोंजे भी होता है और इमसोल ने खुद को सियोंजे से छुपाया हुआ होता है और कैब लगाई हुई होती है। तो वहां पर एक लड़का उन्हें एक स्टोरी बताने लगता है कि फील्ड ट्रिप के दौरान जो भी नशे में लड़का लड़की एक दूसरे से मिलते हैं उनकी किस हो जाती है। साथ में कुछ कपल की शादी हो गई थी लेकिन बाद में डिवोर्स भी हो गया था, तो बेटर यही होगा कि तुम में से कोई भी ड्रिंक मत करना और ऑपोजिट जेंडर से दूर रहना। तो सियोंजे के पास एक लड़की बैठी हुई होती है और वो सियोंजे को कहती है कि क्या तुम इसमें बिलीव करते हो। सियोंजे कहता है कि मुझे नहीं पता। और वही ह्योंजो इमसोल को कह रही होती है कि तुम्हारे भाई के इंस्टाग्राम पर अब उसके और उसकी गर्लफ्रेंड की एक भी फोटो नहीं है, उसने डिलीट कर दी है, क्या उनका ब्रेकअप हो गया है। इमसोल कहती है इतने सारे लड़कों में तुम्हें सिर्फ इमग्यूम ही क्यों पसंद आया। ह्योंजो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारे भाई में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। फिर इमसोल को धक्का दे देती है और इमसोल एक लड़के से टकरा जाती है और उसकी कैप गिर जाती है तो अपना फेस छुपाती है ताकि सियोंजे उसे देख ना ले और खुद से कहती है कैबिन पहुंचने की ही देरी है, उसके बाद तो हमारा कैबिन अलग अलग होगा। लेकिन जब वो कैबिन पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो सभी तो एक ही कैबिन में ठहरने वाले हैं। और वही सियोंजे इमसोल को देख लेता है और वो काफी खुश होता है और इमग्यूम को कहता है मुझे तो पता ही नहीं था कि इमसोल भी यहाँ पर आई हुई है। और वही ह्योंजो वहां पर इमग्यूम को देखती है, उसे देखकर वो भी काफी खुश हो जाती है। फिर इमग्यूम सियोंजे से बात करता है और कहता है तुमने वो स्टोरी सुनी ना कि ड्रिंक की हालत में एक दूसरे की किस हो जाती है, तो तुम मेरी बहन से दूर ही रहना क्योंकि तुम मेरे जीजा नहीं बन सकते और तुम मेरे जीजा बनने की लिस्ट में तो बिल्कुल भी नहीं हो। तो सियोंजे कहता है अगर तुम्हें अपनी बहन की इतनी फिक्र है तो तुम्हें उसके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए। और एक लड़की इमसोल को कहती है कि यह जगह काफी अच्छी है और हमने इसे खुद ही चूज किया है। यह सुनकर इमसोल को गुस्सा आता है और वहां से भाग जाती है। सियोंजे उसे भागते हुए देख लेता है और कहता है कि यह मुझसे क्यों भाग रही है, क्या यह मेरा चेहरा बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती। और वही इमसोल भागते हुए उसी लड़के से टकरा जाती है जिससे कि वो बस में भी टकराई थी। फिर हम पुलिस स्टेशन में डिटेक्टिव को देखते हैं और एक ऑफिसर कहता है कि इमसोल का केस हमारे पास ट्रांसफर हो गया है और इमसोल ने बताया है कि 1 सितंबर 2009 को उसे किडनैप किया गया था जो कि किम है और ब्रिज पर जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें भी किम का हाथ
हाथ था और इमसोल ने एज एविडेंस हमें ये गाड़ी की चाबी दी है और मैंने किम की गाड़ी पर यह चाबी लगा कर देखी थी, यह बिल्कुल उसमें फिट बैठती है। और साथ ही वो ऑफिसर को बताता है कि इमसोल ने कहा था कि वो आपसे पहले भी मिल चुकी है। तभी टैसन के डैड को याद आता है कि जब किम इमसोल का पीछा कर रहा था तो वहाँ पर किम अपनी गाड़ी लेकर आ गया था, लेकिन इमसोल ने कह दिया था कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, क्योंकि वो सब कुछ भूल गई थी। तो याद करके वो ऑफिसर कहता है कि मैं इस बात को कैसे भूल सकता हूँ, और मुझे लगा भी था कि शायद उस दिन कुछ अजीब हुआ था। फिर हम सभी स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि साथ में एंजॉय करने की बात कर रहे होते हैं, लेकिन इमसोल खुद से कहती है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, और वो चोरी छुपे रूम में आ जाती है और अपना बैग लेकर वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी उसकी टीम के स्टूडेंट्स वहां पर आ जाते हैं तो इमसोल वहां पर सोने की एक्टिंग करने लगती है। तो सभी को लगता है कि वो सो चुकी है और वो सभी वहां पर गेम खेलने लगते हैं। तो इमसोल मौका देखती है, उनसे चोरी छुपे रूम से बाहर जाने लगती है, लेकिन एक लड़का उसे देख लेता है और कहता है कि क्या तुम सोने की एक्टिंग कर रही हो ताकि तुम्हें हमारे साथ गेम ना खेलना पड़े। इमसोल कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर इमसोल भी उन्हें गेम में ज्वाइन करती है और वो लड़का कहता है कि जो भी हारेगा उसे ड्रिंक करनी पड़ेगी और ऑपोजिट टीम के सामने उसे डांस करना पड़ेगा। और इमसोल इस गेम को जीतने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो हार जाती है। और उसके बाद वो इमसोल को लेकर सियोंजे की टीम के सामने आते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हें यहाँ पर डांस करना पड़ेगा। तो इमसोल देखती है कि वहाँ पर सियोंजे नहीं होता, तो वो कहती है कि मैं जल्दी जल्दी डांस कर लेती हूँ, और इमसोल डांस करना स्टार्ट करती है और उसका डांस बहुत ही ज्यादा फनी होता है। और तभी सियोंजे उठता है क्योंकि वो वहाँ पर लेटा हुआ होता है और वो इमसोल को देखता है और उसे देखकर एकदम से चौंक जाता है, लेकिन उसकी हरकतें देखकर फिर वो स्माइल करता है और इमसोल भी उसे देख लेती है और उसे देखकर वो इतना ज्यादा ऑकवर्ड फील करती है कि वहां से भाग जाती है। फिर वो लड़का इमसोल के पास आता है और कहता है कि तुम वहां से क्यों आए, तुम्हारा डांस खत्म नहीं हुआ था। तो इमसोल उसके ऊपर चिल्लाती है और कहती है कि तुम हमसे 2 साल बड़े हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम फोर्सफुली हमें ड्रिंक करवाओ और तुम जो हमें करने के लिए कहो हमें वो करना पड़ेगा। अगर ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से यहाँ पर कोई मर गया, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लोगे। और उसके सर पर प्लेट भी मार देती है और कहती है कि अब फोर्सफुली किसी को भी ड्रिंक करने के लिए मत कहना। यह बोलकर इमसोल बैग लेकर वहां से चली जाती है और सियोंजे भी अपने दोस्तों के साथ बाहर आता है और इमसोल उसे देख लेती है और उसे देखकर वो चोरी छुपे वहां से चली जाती है। और सियोंजे भी इमसोल को जाते हुए देख लेता है और देखता है कि जिस तरफ वो गई है वहां पर बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ पर डेंजरस एनिमल से खतरा है। और फिर हम इनह्यूक की टीम को देखते हैं जो कह रहा होता है कि हमें अपने इस कंपटीशन को जीतना ही पड़ेगा। और तभी वहां पर एक ऑडिशन का बोर्ड देखता है और कहता है कि हमें इस ऑडिशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। वहीं हम इमसोल को देखते हैं जो कि जंगल में जा रही होती है और तभी उसे वहां पर एक जानवर की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुन के वो काफी घबरा जाती है और वहां से भागने लगती है। तभी उसे लगता है कि शायद उसके पीछे कोई है। वो अपने इलेक्ट्रिक डिवाइस का यूज कर देती है, लेकिन वहां पर सियोंजे होता है और इस डिवाइस की वजह से वो बेहोश हो जाता है। यह देखकर इमसोल काफी चौंक जाती है। सियोंजे को होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं आता और फिर हेल्प के लिए चिल्ला रही होती है, लेकिन उसके फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा होता है। और तभी सियोंजे उठता है। इमसोल कहती है क्या तुम ठीक हो। सियोंजे कहता है कि हाँ, और तभी इमसोल का पाँव एक जगह पर पड़ जाता है, जिसकी वजह से इमसोल ऊपर लटक जाती है और वो सियोंजे को कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन सियोंजे नहीं जाता और वो इमसोल को अच्छे से कैरी करता है और कहता है कि अब मैं इस ट्रैप को खोलने वाला हूँ, तुम रेडी हो ना। इमसोल कहती है कि हाँ, और सियोंजे उसको खोल देता है और इमसोल को नीचे गिरने से बचा लेता है। और फिर वो उसे कहता है कि अगर तुम इलेक्ट्रिक डिवाइस यूज कर रही थी तो कम से कम इसमें बैटरी तो डाल देती। तो इमसोल कहती है मतलब कि तुम बेहोश नहीं हुए थे। सियोंजे कहता है कि हाँ, लेकिन इसकी वजह से मैं बेहोश नहीं हुआ था, मैं सिर्फ गिर गया था। और कहता है कि क्या तुम मुझे अवॉइड करने के लिए इस कदर आ सकती हो कि जंगल तक आ गई। इमसोल कहती है कि ऐसा नहीं है, मुझे फील्ड ट्रिप पसंद नहीं है। सियोंजे कहता है बस करो, मुझे पता है तुम सुबह से मुझे अवॉइड करी जा रही हो। और वो चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम्हें मुझसे इतनी नफरत है कि तुम मेरी शक्ल तक भी नहीं देखना चाहती। इमसोल कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम मर जाओ। लेकिन सियोंजे को उसकी बात समझ नहीं आती और वो इमसोल को अपने साथ ले जाता है। वहीं इमग्यूम को देखते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल कर रहा होता है, लेकिन वो रिसीव नहीं कर रही होती है। तभी वो देखता है कि सियोंजे इमसोल के साथ आता है और कहता है कि तुम दोनों साथ में क्या कर रहे हो। लेकिन इमसोल तो बिना कुछ बोले अंदर चली जाती है। तो वो सियोंजे से कहता है कि कहीं तुमने इमसोल को किस तो नहीं कर दी, लेकिन तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम फेल हो गए। तो सियोंजे उसे इग्नोर करके जाने लगता है, लेकिन वो उसे रोकता है और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें पता नहीं है कि लड़की को किस तरह से इम्प्रेस किया जाता है। और उसे बताने लगता है कि किस तरह से लड़कियों को इम्प्रेस किया जाता है। लेकिन सियोंजे को उसकी बात काफी बकवास लगती है। इमग्यूम उसे कहता है कि मुझे तुम्हारा फोन चाहिए। सियोंजे कहता है क्या फोन लेने के बाद
बाद तुम मुझे जाने दोगे? इमग्यूम कहता है कि हाँ। फिर इमग्यूम अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है और वो रिसीव भी कर लेती है और कहता है कि शायद तुम्हारा फोन टूट चुका होगा, इसलिए तुमने मेरी कॉल रिसीव नहीं की। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे तुमसे ब्रेकअप चाहिए क्योंकि मैं किसी और को पसंद करती हूँ और इसीलिए मैं तुम्हारी कॉल को अवॉइड कर रही थी। तो इमग्यूम कहने लगता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। वहीं हम इमसोल को देखते हैं जो कि ड्रिंक कर रही होती है। फिर हम इमग्यूम को देखते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड को याद करके ड्रिंक करने लगता है और साथ में रो रहा होता है। तभी उसके पास सियोंजे आता है और कहता है कि खुद को संभालो। तो इमग्यूम कहता है कि वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, मैं उसे पूछने के लिए जा रहा हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया। और वो बाहर आ जाता है और ह्योंजे उसे जाते हुए देख लेती है। तो ह्योंजे भी उसके पीछे जाने लगती है और फिर सियोंजे बाहर आता है और देखता है कि वहां पर इमग्यूम नहीं होता। फिर हम एक लड़के को देखते हैं जो कि एक लड़की को इम्प्रेस करने वाला होता है और वो बाहर से उस लड़की का नाम चिल्ला रहा होता है। लेकिन तब उसे टॉयलेट आ जाती है। वो पास में टॉयलेट देखता है और उसके अंदर चला जाता है, लेकिन देखता है कि उसका डोर लॉक नहीं होता। तो वो सियोंजे को कहता है कि मेरी हेल्प करो, तुम ये दरवाजा पकड़ लेना। सियोंजे कहता है कि ठीक है। वो दरवाजा बंद करता है, लेकिन सियोंजे को याद आता है कि यह वही लड़का है जिसने इमसोल को डांस करने के लिए फोर्स किया था, साथ में उसके ऊपर हंस भी रहा था। तो सियोंजे वो दरवाजा छोड़कर वहां से चला जाता है। तभी वहां पर वो लड़की अपनी फ्रेंड के साथ आती है जिसे कि वो प्रपोज करने वाला था और वो सभी वहां पर उस लड़के को देख लेता है, जिसे देखकर वो काफी चौंक जाते हैं। फिर सियोंजे देखता है इमसोल नशे की हालत में होती है और वो एक जगह पर आती है और ऊपर चढ़कर लेट जाती है। सियोंजे उसके पास जाने लगता है, लेकिन वो खुद को रोक लेता है क्योंकि उसे इनह्यूक की बात याद आती है। इनह्यूक ने उसे कहा था कि उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, तो थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट रखो और अब वो तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। और वही इमसोल फ्यूचर की बात याद करती है कि सियोंजे ने उसे कहा था कि मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ, मैं भी तुम्हारे पास आ जाता हूँ, लेकिन मैंने उसे मेरे पास आने के लिए मना कर दिया था कि पहले तुम अपना काम कर लो। अगर शायद मैं उसे अपने पास आने देती तो सियोंजे के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता, यह सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है। फिर ह्योंजो को देखते हैं जो कि इमग्यूम को ढूंढ रही होती है। इमग्यूम ऊपर लटका हुआ होता है और अपनी गर्लफ्रेंड का नाम ले रहा होता है। तो ह्योंजो कहती है कि क्या तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है? वो कहता है कि हाँ। यह सुनकर ह्योंजो काफी खुश होती है और कहती है कि उसने तुम्हें चीट कर दिया, अब उसके बारे में सोचना बंद करो और अपने मुंह से उसका नाम मत लेना। लेकिन फिर भी इमग्यूम उसका नाम ले रहा होता है तो ह्योंजो इमग्यूम को किस कर देती है। वहीं हम सियोंजे को देखते हैं जो कि इमसोल को देख रहा होता है और वो देखता है कि इमसोल गिरने ही वाली होती है, लेकिन सियोंजे इमसोल को गिरने से रोक लेता है और कहता है कि तुम गिरने वाली थी। इमसोल कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो सियोंजे कहता है कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। तो इमसोल उसे रोते हुए कहने लगती है कि मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया है तो तुम्हें मेरी चिंता क्यों हो रही है? तुम्हें सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए। तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? तुम बहुत ही ज्यादा फूल हो और तुम्हारी फुलिशनेस की वजह से तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो गया था। तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मेरे साथ क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। तुम सिर्फ अपने बारे में फिक्र करो, मेरे बारे में बिल्कुल भी मत सोचो और ऐसे प्रिटेंड करो जैसे कि तुम मुझे जानते ही नहीं हो और मुझसे दूर रहो। तो उसे रोते हुए देखकर सियोंजे कहता है कि हाँ ठीक है, लेकिन तुम पहले रोना बंद करो। वहीं हम पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कि उसी जगह पर आते हैं जिसका एड्रेस इमसोल ने दिया था, लेकिन उस जगह पर आग लग चुकी होती है और किम वहीं पर छुप कर उन्हें देख रहा होता है। फिर सियोंजे इन्ह्यूक के पास आता है। इन्ह्यूक कहता है कि जो सॉन्ग तुमने इमसोल के लिए लिखा था हमें उसे शो में परफॉर्म करना चाहिए। सियोंजे कहता है तुम्हें तो वो पसंद नहीं था। इन्ह्यूक कहता है कि हाँ, लेकिन अब मुझे वो पसंद है। सियोंजे कहता है कि क्या सॉन्ग को तुमने किसी और को भी सुनाया? इन्ह्यूक कहता है कि नहीं, इसीलिए तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हें उस सॉन्ग को शो पे परफॉर्म करना चाहिए। फिर हम इमसोल को देखते हैं जो कि ऑफिसर को कॉल करती है और किम के बारे में पूछती है। तो ऑफिसर उसे बताते हैं कि हम किम की जगह पर गए थे, लेकिन वहां पर आग लगी हुई थी, जैसे कि किम को पहले से ही पता था कि किसी ने उसकी रिपोर्ट कर दिया है। यह सुनकर इमसोल काफी चौंक जाती है कि क्या किम फिर से मुझे ढूंढने के लिए आएगा, लेकिन अगर वो मुझसे पहले सियोंजे से मिल गया तो क्या होगा? मुझे उसे सियोंजे से मिलने से रोकना पड़ेगा और अपना सामान पैक कर वहां से जाने लगती है। तभी वहां पर सियोंजे आता है। इमसोल को कहता है कि मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था, मुझे तुमसे बात करनी है। इमसोल कहती है कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है। सियोंजे कह देता है कि वो गाना तुमने कहाँ पर सुना? इमसोल कहती है कि कौन सा गाना? और हमें दिखाया जाता है कि जब सियोंजे इमसोल को अपनी पीठ पर उठाकर ले आ रहा था तो इमसोल उस सॉन्ग को गा रही थी। तो सियोंजे उससे पूछती है कि तुमने कहाँ पर सुना? तो इमसोल कह देती है कि इस बार मैं टाइम को चेंज कर दूंगी और उसके बाद ही वापस जाऊंगी। सियोंजे कहता है कि तुम कहाँ पर जाने वाली हो? इमसोल कह देती है कि मैं फ्यूचर में वापस जाने वाली हूँ। और वही सियोंजे इमसोल को कह देता है कि वो गाना सिर्फ इन्ह्यूक को पता था, तुमने वो कहाँ से सुना है? आखिर तुम हो कौन? क्या तुम सच में फ्यूचर से आई हो? उसके बैग को देखता है और कहता है कि तुम कहाँ पर जा रही हो? क्या तुम सच में फ्यूचर से आई हो? और ये सुनकर इमसोल काफी चौंक जाती है। और एपिसोड के लास्ट में हमें दिखाया जाता है
कि जब सियोंजे इमसूल को अपने पीठ पर आने के लिए कह रहा था तो इमसूल नहीं आ रही होती है, तो सियोंजे उसे पीछे मुड़कर देखता है और तभी इमसूल उसके ऊपर गिर जाती है, जिसकी वजह से इन दोनों की किस हो जाती है और इसी के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है।